नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपके सामने साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2020 माह 21 अगस्त से 27 अगस्त 2020 के बीच जितने भी करंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है जिसका सही उत्तर होगा 1 अगस्त को। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के लिए। किस राज्य सरकार ने निर्धन लोगों के लिए महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा योजना लॉन्च की है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंजाब ने। तो पंजाब राज्य सरकार ने निर्धन लोगों के लिए महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा योजना लॉन्च की है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति के 9वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नई दिल्ली। तो भारत केन्या संयुक्त व्यापार समिति के 9वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, प्रश्न संख्या 4, किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेपे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इटली देश ने। तो इटली देश के प्रधानमंत्री गुइसेपे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, आइए इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। हाल ही में जापान के 65 वर्षीय प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य मुद्दों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक, कहाँ के? जापान के। और जो शिंजो आबे 26 दिसंबर 2012 से जापान के पीएम पद के रूप में कार्य कर रहे हैं और जो अब 28 अगस्त सन 2020 को अपने पद से हटने की घोषणा कर दी है। किसने? प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी के द्वारा। और अब वर्तमान में जापान के नए प्रधानमंत्री जो बनेंगे उनका नाम क्या है? उनका नाम है योशिहिदे सुगा हैं। तो जापान के नए प्रधानमंत्री जिनका नाम है योशिहिदे सुगा। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के लिए। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है जिसका सही उत्तर होगा मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका का नाम है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। ठीक, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इस प्रश्न का। इसमें क्या दिया हुआ है कि डच लेखक हैं ये कौन? ये जो मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड जी हैं, ये क्या हैं? ये एक डच लेखक हैं और इनकी प्रथम उपन्यास का नाम जो था क्या था? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक, और इसी उपन्यास के लिए इन्होंने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। जो सबसे कम उम्र की लेखिका जानी जाती हैं कौन? मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। ठीक, प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। किस संगठन द्वारा कहा गया कि 20 अगस्त को भारत के दूसरे चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा कर लिया है? ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इसरो द्वारा। तो इसरो संगठन द्वारा कहा गया कि 20 अगस्त को भारत के दूसरे चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा कर लिया है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के लिए। कौन सा देश ने मालदीव देश के साथ सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है? जिसका सही उत्तर होगा भारत। तो भारत देश ने मालदीव के साथ सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सितंबर के तीसरे सप्ताह से मालदीव के साथ एक नई कार्गो फेरी सेवा शुरू करने जा रहा है। संचालन शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा? शिपिंग कॉरपोरेशन
ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और NFDC, जिसका पूरा नाम होगा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित ऑनलाइन देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस व्यक्ति की MI ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिजीत पाल जी ने। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय और NFDC द्वारा आयोजित ऑनलाइन देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता में अभिजीत पाल की MI ठीक ने प्रथम पुरस्कार जीता है। ठीक, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 के लिए। कौन से बैंक ने अपना 100% म्यूचुअल फंड कारोबार एक अघोषित राशि के लिए GPL फाइनेंस को बेचा है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा यस बैंक ने। तो यस बैंक ने अपना 100% म्यूचुअल फंड कारोबार एक अघोषित राशि के लिए GPL ठीक फाइनेंस को बेचा है। किसने? एस बैंक ने। तो जिसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, तो यस बैंक ने अपना 100% म्यूचुअल फंड कारोबार एक अघोषित राशि के लिए GPL फाइनेंस को बेचा है। किसको? GPL फाइनेंस को बेचा है। किसने? यस बैंक ने। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 के लिए। किस दिवस को आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस मनाया गया है? तो जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 21 अगस्त को। ठीक, तो 21 अगस्त को आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस मनाया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11 के लिए। भारत के किस अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में पूरा किया है? ठीक, तो वो किसके द्वारा? इसरो के द्वारा 1 साल में। तो भारत के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा को 1 साल में पूरा किया है। ठीक, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को 1 साल पूरा कर लिया है। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 के लिए। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कौन से प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम ट्राई फूड है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा तीसरा। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा तीसरा प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? ट्राई फूड है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, आइए इस प्रश्न का इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या दिया हुआ है कि ट्राई फूड की बात आती है तो इसका पूरा नाम होगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी इसका पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और जान लेते हैं क्या दिया हुआ है कि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने और यह ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय MOFPI के सहयोग से शुरू की गई एक पहल है। उद्देश्य क्या है इसका? लघु वनोपजों में मूल्य संवर्धन करके जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि करना है, यह इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा रितेश शुक्ला। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं के रूप में रितेश शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 के लिए। इसमें क्या दिया हुआ है? उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल सूट में कौन सा तारा लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा औषध तारा। तो उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल सूट में औषध तारा लॉन्च किया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। DIAT ठीक
ये संस्थान था। इसका पूरा नाम क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार स्मरण व समाप्ति दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 23 अगस्त को। तो अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार स्मरण व समाप्ति दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, आइए आगे चलते हैं, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इस दिन को शांति दोमिंगो अब हैती में वर्ष 1971 में दास महिला व पुरुषों द्वारा किए गए विद्रोह के स्मृति में भी मनाया जाता है। इस दिवस को यूनेस्को द्वारा ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के कारण निश्चित किया था। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। सिटी ग्रुप ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा जन फ्रेजर ने। तो सिटी ग्रुप ने अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिकारी किसे चुना है? जन फ्रेजर जी को, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, आइए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सिटी ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और ये कहाँ पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक, और सिटी ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर सन 1998 को। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा सुभाष कामथ जी को। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन सुभाष कामथ जी को चुना गया है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, आइए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना कब हुई थी? सन 1985 को। ठीक, और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? ठीक, ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा आयुष्मान खुराना जी को। तो यूनिसेफ ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना जी को बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए, किसके लिए? फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। वह भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे और बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों को समर्थन करेंगे। और यूनिसेफ का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक, और यूनिसेफ के वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिटा एच फोर, ये वर्तमान कार्यकारी डायरेक्टर हैं। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 के लिए। किस सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा मेघालय। तो मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल लागत परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, आगे चलते हैं, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी MLEADS के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह अगले 3 वर्ष में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक, मेघालय की बात आती है तो मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उनका नाम है कॉनराड संगमा, और वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक, और मेघालय की राजधानी कहाँ स्थित है? शिलांग में। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 के लिए। भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 से 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रेंज में नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा 8 से 8.2%। तो भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 से 2021 में भारत की GDP कुल 8 से 8.2% रेंज में निगेटिव रहने का अनुमान जताया है, जिसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या इसका इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। केयर रेटिंग जो स्थापित हुई है ये सन 1993 में स्थापित हुई है और केयर रेटिंग का जो मुख्यालय है ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। केयर रेटिंग के एमडी जो हैं प्रबंध निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं उनका नाम क्या है? अजय महाजन। ठीक, उनका नाम है अजय महाजन। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है। रूस और तुर्की 2021 में कितने मिसाइल सौदे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है जिसका सही उत्तर होगा S-400। रूस और तुर्की 2021 में कुल S-400 मिसाइल सौदे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जिसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कितने कुल मिसाइल सौदे पर हस्ताक्षर किया गया है? S-400। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 के लिए। G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है जिसका सही उत्तर होगा संतोष गंगवार जी ने। तो G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व संतोष गंगवार जी द्वारा किया गया, जिसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। संतोष गंगवार केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं इस समय वो। और इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जितेंद्र सिंह ने गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन किया गया इनके द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 के लिए। जापान ने किस देश के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके सामने जिसका सही उत्तर होगा भारत ने। तो भारत ने जापान देश के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA पर हस्ताक्षर किया है, जिसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 24 के लिए। भारतीय वायुसेना ने करियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा माई IAF। तो भारतीय वायुसेना ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है माई IAF, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। फुटबॉल के क्षेत्र में इस वर्ष किस व्यक्ति ने चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? जिसका सही उत्तर होगा बायर्न म्यूनिख। तो फुटबॉल के क्षेत्र में इस वर्ष बायर्न म्यूनिख जी ने चैंपियंस लीग का खिताब जीता है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। यह जर्मन स्पोर्ट्स क्लब है। यह सबसे अच्छा एक रिकॉर्ड 23 राष्ट्रीय खिताब और 16 राष्ट्रीय कप जीत चुके हैं। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने है। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जिसका सही उत्तर होगा 22 अगस्त को। ठीक, तो धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। यह दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। ठीक, किसके द्वारा? UNGA द्वारा मनाया गया था। उसके बाद क्या है? यूनेस्को की बात आती है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है। ठीक, और यूनेस्को प्रमुख कौन है? ऑड्रे अजोले यूनेस्को। ठीक, स्थापना कब हुई थी इसकी यूनेस्को की? 16 नवंबर सन 1945 को। ठीक, आगे चलते हैं, इसके नोट को जान लेते हैं। नवगठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कौन होता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। ठीक, प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है। DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी को कितने साल का विस्तार दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है जिसका सही उत्तर होगा 2 साल का। तो DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जी को कुल 2 साल का विस्तार दिया गया है, जिसका सही ऑप्शन होगा बी। ठीक, आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। DRDO की बात आती है तो DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में पूरा नाम है
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन स्थापना कब हुआ था? सन 1958 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और मोटो क्या है डीआरडीओ का? संस्कृत में जिसे कहा जाता है वलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ वर्जिन इज इन नॉलेज, ठीक, अंग्रेजी में इनको कहा जाता है स्ट्रेंथ वर्जिन इज इन नॉलेज। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने है। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2020 से 2021 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा -4.5। तो आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 2020 से 21 के लिए भारत की विकास दर कुल -4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। आरबीआई की बात आती है, ठीक। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुआ था, ठीक। इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, ठीक। और जान लेते हैं आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2019 से 20 में बैंक फ्रॉड 159% की वृद्धि के साथ 1.85 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया, ठीक। उसके बाद इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट और जान लेते हैं। इसमें IAEA के महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रासी जी हैं। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने है। महामारी के कारण मनरेगा मजदूरों की औसत आय कितने गुना हो गई है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा 2 गुना। तो महामारी के कारण मनरेगा मजदूरों की औसत आय कुल 2 गुना हो गई है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। आइए इस प्रश्न का इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। CRISIL रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि वर्तमान वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान मनरेगा मजदूरों के लिए औसत आय प्रति माह दुगनी होकर लगभग 1,000 रुपये हो गई है। इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल जून में प्रतिदिन की मजदूरी में 12% की वृद्धि देखी गई, ठीक। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 के लिए। किस संगठन ने अफ्रीका देश को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर है कौन से संगठन ने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, ठीक। यानी कि WHO ने अफ्रीका देश को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। WHO की बात आती है, इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। आइए और इसके बारे में जान लेते हैं। WHO की बात आती है तो इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल सन 1948 को। मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और इस बार की थीम क्या है WHO की? इस बार की थीम है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइस, और यह दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। आइए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 31 के लिए। किस आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 में भारतीय राज्य गुजरात ने टॉप किया है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा नीति आयोग ने। तो नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में भारतीय राज्य गुजरात ने टॉप किया है, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। आगे चलते हैं, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसके बाद कौन आता है? गुजरात के बाद दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का, तीसरा नंबर आता है तमिलनाडु का। नीति आयोग ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 पर एक रिपोर्ट जारी की है। नोट में क्या दिया हुआ कि नीति आयोग द्वारा वर्चुअली लॉन्च किया गया, ठीक। और जान लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC और एशिया के लिए परिवहन पहल TIA भारत घटक को लॉन्च किया गया है, जिसका पूरा नाम क्या होगा NDC का, ठीक, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इसका पूरा नाम होगा,
ठीक। और TIA का पूरा नाम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, जिसे इंडिया कंपोनेंट करता है। ठीक। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 32 के लिए। हाल ही में किस राज्य द्वारा GI टैग, कौन सा टैग? GI टैग किए गए कश्मीर केसर की ट्रेंडिंग को बढ़ावा देने और गुणवत्ता केसर तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक नया नीलामी पोर्टल NSEIT लिमिटेड लॉन्च किया गया है, जिसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा GI टैग कश्मीर केसर की ट्रेंडिंग को बढ़ावा देने और गुणवत्ता केसर तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक नया नीलामी पोर्टल NSEIT लिमिटेड लॉन्च किया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 33 आपके सामने है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? जिसका सही उत्तर होगा असम में। तो भारत के असम राज्य में सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर D सही है। ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। यह 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। असम की बात आती है तो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी जी हैं। प्रश्न संख्या 34 आपके सामने है। किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती की पहल की शुरुआत की है, जिसका ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। लक्ष्य कितना है? 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराना। और एक्सिस बैंक की बात आती है तो एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी जी हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। और स्थापना कब हुआ था? अहमदाबाद के शहर में सन 1993। ठीक। नोट देख लेते हैं। ICICI लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय का ऐलान किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में जान लेते हैं कि और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान MD और CEO कौन है? संजीव श्रीनिवासन जी हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। इस प्रकार से ICICI, ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और वर्तमान MD और CEO कौन है? भार्गव दास गुप्ता जी हैं। ठीक। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 35 के लिए। किस व्यक्ति द्वारा SBI का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, जिसका सही उत्तर होगा अश्विनी भाटिया जी को। तो अश्विनी भाटिया व्यक्ति द्वारा SBI का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जिसको MD कहते हैं। इसको नियुक्त किया गया है किसके द्वारा? अश्विनी भाटिया द्वारा, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार जी हैं। और वर्तमान SBI फंड प्रबंधन के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है विनय M टोस जी को। ठीक। तो SBI फंड प्रबंधन के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हिंदी में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय M टोस जी को नियुक्त किया गया है। और SBI की बात आती है तो SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई सन 1955 को। और ये कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में। ठीक। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट में एक्स्ट्रा जान लेते हैं हम। पहला है जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर हुए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है इन तीनों लोगों को। तो ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मनु साहनी जी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में। और ICC के अध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा, जो अंतरिम रूप से चुने गए हैं। ठीक। फिर दूसरा पॉइंट जो आता है वो चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर
नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा लिखा गया था? चेतन भगत जी द्वारा। और इस पुस्तक का जो पब्लिकेशन हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह जो पुस्तक चेतन भगत जी द्वारा लिखा गया है इसे वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह लेखक की 9वीं नॉवेल और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। यानी इनकी कुल 9वीं नॉवेल यानी कुल मिला के अब कितनी पुस्तक हो गई हैं? इनकी 11वीं पुस्तक है। ठीक, इससे पहले इनकी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 थी। जिनकी इसके पहले जो पुस्तक आई थी वो कौन सी थी? द गर्ल इन रूम 105 थी। ठीक, काफ़ी फेमस राइटर हैं ये चेतन भगत जी। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है आरोग्य सेतु ने शुरू की ओपन एपीआई सर्विस। किसके द्वारा? यह आरोग्य सेतु ने शुरू किया है ओपन एपीआई सर्विस। काफ़ी प्रसिद्ध यह ऐप है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को कुल 35 महत्वपूर्ण करंट आधारित प्रश्नों को हमने आप लोग को बताया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हमारे चैनल गाइड सर को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जितने भी करंट आधारित प्रश्न होंगे वो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।